अब हम इस स्लाइडर को बनाएंगे। इस स्लाइडर को बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर इसको हम यहाँ पे एक ऑप्शन लेके आएंगे। इसके लिए मैंने एक कस्टम पोस्ट टाइप का एक कोड लिख रखा है और ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप इसको डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सारा कोड है और लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, functions.php में आना है और सबसे नीचे इसको पेस्ट कर देना है और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कस्टम टाइप पोस्ट, या फिर आप कस्टम पोस्ट टाइप लिख सकते हैं। अब इसके बाद मैंने इस कोड को यहाँ पे पेस्ट किया है और इसके बाद यहाँ पे ये देखिए मैंने स्लाइडर्स लिख रखे हैं हर जगह पे, क्योंकि ये जो है स्लाइडर के लिए है। तो मैंने यहाँ पे जितनी भी जगह आप देख रहे हैं हर जगह स्लाइडर लिखा हुआ है, तो वो सारा का सारा स्लाइडर होगा। अब मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे एक स्लाइडर के नाम से हमारे को एक पूरा का पूरा पोस्ट मिल जाएगी। हम यहाँ पे पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं ऐसे ही स्लाइडर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कुछ इमेजेस थी, ये जो भी है इमेजेस, ये सारी इमेजेस जो है यहाँ पे आई हुई हैं। तो ये सारी इमेजेस क्या होनी चाहिए, मीडिया में होनी चाहिए। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे पहले हम पोस्ट को डायरेक्टली क्रिएट करके देखते हैं। पहले इंस्पेक्ट हम कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या क्या चीजें हमें मिलती है। ये टेक्स्ट मिलता है एक पूरा का पूरा, ओके ये है टेक्स्ट। तो अब हम इस टेक्स्ट को एक बार कॉपी कर लेते हैं पूरे को और यहाँ पे आकर के हम ऐड पोस्ट टाइप था ना, यहाँ पे हम डाल देते हैं इसको। ओके ऐड न्यू किया था मैंने। और उसके बाद यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ये डिस्क्रिप्शन मिलती है ये छोटी सी। तो हम इस डिस्क्रिप्शन को भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आगे पेस्ट कर देते हैं बस। अब यहाँ पे हमें एक फीचर इमेज का ना ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे सेट कवर इमेज। तो हम यहाँ पे सारी इमेजेस डाल देते हैं जो भी वो यहाँ पे यूज हो रही होंगी। ये वाली इमेज है तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है इसको। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पब्लिश कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे एक बटन भी चाहिए, तो मैं अभी बता देता हूँ क्या होगा उसके लिए। अभी ये जो है एक बन गया। ऐसे ही आप कस्टमली जितने बनाना चाहते हैं उतने बना लीजिएगा। और ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर डिस्प्ले। अब हमें जहाँ पे कस्टम पोस्ट टाइप को डिस्प्ले करना है उसके लिए ये चीज लिखी हुई है। तो अब हमें क्या करना है, इस बैनर को पूरे को हटाना है, मेन स्लाइडर को, उसके नीचे हम इसको कर देते हैं। और यहाँ पे स्लाइडर्स लिखा है जो यहाँ functions.php के अंदर आप यहाँ पे रीराइट में देखेंगे तो स्लग जो है वो स्लाइडर्स के नाम से है। ओके अब इसके बाद हम पोस्ट पर पेज देख लेते हैं। 10 से ज्यादा हम स्लाइडर नहीं दिखाएंगे वरना वेबसाइट भी हैंग होने लग जाएगी। अब इसके बाद क्या हुआ, वो कंटेंट जो है यहाँ पे आके दिखने लग गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना एक लूप टाइप का चल रहा होगा व्हाइल हैव पोस्ट के नाम से। उसके बाद ये कंटेंट उसका शो कर रहा है। अब मैं यहाँ पे कंटेंट के बदले यहाँ पे अगर मैं सपोजिंगली थंबनेल लिख देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी जो थंबनेल हमने इमेज लगाया था वो नीचे आ जाना चाहिए। तो थंबनेल वर्डप्रेस थंबनेल यूआरएल, हाँ ये है, ठीक है। तो एक बार हमने देख लिया यहाँ पे द पोस्ट थंबनेल है, तो हम इसको पूरा यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये पोस्ट का जो थंबनेल है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नीचे ऐड कर देगा। अब जो डिस्क्रिप्शन है, वो हेडिंग है और इमेज है, वो तीनों आ गई। लेकिन अब हमें इसको इस स्लाइडर के रूप में बनाना है, मतलब इसके जैसा बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ऊपर स्लाइडर है उसके अंदर धीरे धीरे इन कोड को हम पुट कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, एक एरे के अंदर हमने ये सारी चीजें ली हैं अर्ग्स के अंदर और ये सारा पोस्ट जो है बन के आता है। यहाँ पे ये सेक्शन है। अब यहाँ पे इफ है, उसके बाद ये व्हाइल लूप है। आप इस व्हाइल लूप को देख लीजिएगा। व्हाइल लूप के अंदर आपका एक स्लाइडर आएगा, ध्यान रखिएगा, व्हाइल लूप के अंदर। और जो व्हाइल लूप से बाहर है वो पूरा का पूरा आपका सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। मैं बता देता हूं, यहाँ पे मैंने इस कोड को डाला जो व्हाइल के अंदर था। यहाँ पे मैं एक बार दिखाता हूँ, ये देखिए है ना। अब ये PHP में ये जो है एंड व्हाइल हो रहा है यहाँ पे, तो इसको हम PHP के टैग क्लोज करेंगे। यहाँ पे पोस्ट थंबनेल है, ओके यहाँ पे रीसेट क्वेरी डेटा है, तो कोई बात नहीं, इसको ही हम कॉपी करते हैं पहले व्हाइल को।
PHP के अंदर ही हम पहले थोड़ा सा सेट कर रहे हैं इसको, स्पेस एम्प्टी, ठीक है, एक हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हम इस कोड को यहाँ पे डालते हैं। ओके, अब देखिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर ये कोड काम क्या कर रहा है, तो अभी मैं आपको सारा कोड एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये जो सेक्शन है ये आइटम का है, तो अब इस हम आइटम को कट करेंगे और एंड वाइल जहां पे हो रहा है और जहां वाइल है उसके बीच में डाल देंगे ऐसे, बस। इसके बाद ये जो है हमारा पोस्ट के अंदर अपने आप चले जाएगा। अब यहाँ पे जहां हमारा ये टाइटल आ रहा है ना, वहां पे हम इस पूरे H2 को के अंदर का ये जो टेक्स्ट है इसको हम यहाँ से हटा के इस टाइटल के अंदर शो करा देंगे ऐसे। ओके, तो ये जो है द कंटेंट है, इस कंटेंट को हटा करके हम अपने एक स्लाइडर के इसके अंदर पुट कर देंगे ऐसे करके। ऐसे जब जो पोस्ट थंबनेल है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम स्लाइडर के ऊपर लगाएंगे यहाँ पे। तो इसके लिए तो हमें क्लास लगानी होगी, तो अभी हम ऐसे शो करा लेते हैं, उसके बाद इसको वर्क करवाएंगे। अब ये जो द एंट्री मतलब कोड हमारा पुराना था उसको मैंने डिलीट कर दिया। अब ये वाइल लूप के अंदर जो है हमारा ये एक आइटम जो स्लाइडर का है वो चले गया। अब ये जो पूरा का पूरा सेक्शन देख रहे हैं ना मेन वाला, इसको हमने कट किया और इस एम्प्टी स्पेस के अंदर पेस्ट कर दिया। अब क्या हुआ, ये जो है यहाँ पे आपको पूरा का पूरा दिख जाएगा। मैं इसको कॉपी करके न्यू पेज ओपन करता हूँ। देखिए थोड़ा थोड़ा टूट रहा है, चल तो रहा होगा नीचे, हाँ ये नीचे चल रहा है। इमेज थोड़ी देर से लोड हुई है, तो ये आ गया हमारा टेक्स्ट क्योंकि वाइट है और उसके बाद ये उसी के अंदर चल गया है। अब हम पुराने वाले जितने भी आइटम्स हैं उन सबको डिलीट कर देंगे जो ऑलरेडी है। ये आइटम हमारा वैसे बना है और ये जो आइटम्स है ये स्टैटिक है, तो स्टैटिक को हमने डिलीट कर दिया। अब ये हमारे पास सिर्फ एक आइटम बचेगा, सिर्फ एक ही आइटम है, वो ही स्लाइड हो रहा है। अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक बन गया, ऐसी एक ऐड न्यू कर रहे हैं। ऐड न्यू में हम क्या करेंगे, जो सेम है इसी को हम चाहे तो कॉपी कर सकते हैं ऐसे ही करके और यहाँ पे पुश कर सकते हैं। इस पे 2 लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं और ये डिस्क्रिप्शन है तो हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख के इस पे 1 लिख देते हैं। अब इसको में एक सेट इमेज जो है वो हम दूसरी इमेज लगा देते हैं ऐसे और इसको पब्लिश कर देते हैं। अब जैसे ही मैंने पब्लिश किया तो यहाँ पे ये जो स्लाइडर्स है ना लोकल पे, ये 2 हो जाने चाहिए, जो 2 हो गए यहाँ पे। ओके, रिफ्रेश करने पे। लेकिन पीछे बैकग्राउंड की इमेज जो है वो थोड़ी आपको इरिटेट अभी जरूर कर रही होगी कि आखिर ये क्या हो रहा है। मैं अभी उसको ठीक कर दूंगा, तो डोंट वरी। अब इसके बाद में सारे के सारे स्लाइड मैंने बंद किए। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये 2 हो गए हमारे पास, तो और ये दोनों यहाँ पे दिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो पोस्ट थंबनेल है ना इसको हम यहाँ पे एज अ स्टाइल जो है लगाएंगे। बैकग्राउंड इमेज जो है, बैकग्राउंड इमेज में द पोस्ट थंबनेल यूआरएल डाल देंगे। बैकग्राउंड साइज हमने कवर किया। अब बैकग्राउंड इमेज 1 सेकेंड, बैकग्राउंड, इसके बाद यहाँ पे यूआरएल डाल देते हैं। यूआरएल में ब्रैकेट के अंदर हम इस वाले को उठा के डाल देंगे। हालांकि ये अभी वर्क नहीं करेगा जब तक हम इसके आगे यूआरएल नहीं लिखेंगे, तो ऐसे करके हम यूआरएल लिख देते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो थोड़ा बहुत तो काम अभी भी बिगड़ रहा होगा, लेकिन वो जो स्लाइडेबल इमेजेस थी वो पीछे की चेंज हो गई। अब यहाँ जो हम देख रहे हैं ना, ये इसके अंदर वो इमेजेस आ रही होंगी जो ये क्लास बन रही है। तो हम पहले इस क्लास को पकड़ेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना बैनर, तो ये इस क्लास से हम इस इमेजेस को हटा देंगे। तो ये आ रही है 3 हैं, तो इन तीनों को हम यहाँ से कमेंट कर सकते हैं, हटा सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है, आपकी इच्छा है, जो भी आप यहाँ पे करना चाहें वो आप इसके साथ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको कमेंट कर देता हूँ। ओके, कंट्रोल के साथ क्वेश्चन मार्क वाले बटन पे जो स्लैश है वो वाला बटन दबाने से ऑटोमेटिकली कमेंट होते हैं। तो यहाँ से मैंने सबको एक साथ कमेंट कर दिया, उसको ऊपर से कमेंट कर दिया। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये जो है मेरा अपने आप वर्क करना चाहिए, पीछे जो भी इमेज फालतू आ रही होगी वो नहीं आएगी। ओके, तो वो जो है यहाँ से डिलीट हो गया होगा अपने आप ही।
ये यहाँ पे अभी भी स्टिल दिखा रहा है क्योंकि हमारे ढंग से रिफ्रेश नहीं हुआ। तो एक दो बार अगर हम ढंग से रिफ्रेश करेंगे, एक ये जो इमेज है उसको हमने कमेंट किया था तो वो वाला दिख रहा है और वो अनटिक है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है हमारे सारे के सारे इमेजेस जो है अपने आप वर्क कर रहे हैं, देखिए, है ना। तो इसको हम इस तरीके से काम करा सकते हैं। मैं रिफ्रेश करूंगा तो फिर ये अपने आप इमेजेस जो है वापस आ जाएंगी जो हमारी डायनेमिकली आ रही है। तो इसको हम यहाँ से हटा ही देते हैं क्योंकि ये बार बार परेशानी कर रहा है और शक भी होगा कि हमारी इमेजेस कहीं CSS से ना आ रही हो, इसीलिए। तो मैंने इसको यहाँ से हटा सकते हैं, और अगर नहीं हटाना चाहते तो आपके ऊपर इच्छा है आपकी, आप जैसा भी चाहें तो इसको हम यहाँ से देख सकते हैं। तो अब ये जो है हमारा एकदम परफेक्टली आ रहा है जो यहाँ पर से हमने लगाया है। अब प्लगइन के अंदर हम ऐड न्यू प्लगइन करेंगे और उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, कस्टम फील्ड्स। अब ये जो कस्टम फील्ड है यहाँ पे बटन लगाने के काम आएगा। तो फील्ड्स की स्पेलिंग थोड़ी ठीक से लिख दीजिएगा, FIELDS। अब इसके बाद ये ACF आएगा तो सबसे पहले, और एक सेकंड वाला आएगा। तो सेकंड में ये जो लाइट ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना बैकग्राउंड, वो वाला आपको डाउनलोड करना है, एक्सटेंडेड नहीं करना। ओके, क्योंकि क्या पता वो पेड के लिए हो, तो इसीलिए मैंने इस फ्री वाले वर्जन को इंस्टॉल कर लिया। अब हमारे पास यहाँ कस्टम फील्ड मिलेगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो बटन दिख रहा है ना, ये अभी हमारा डायनेमिक नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ कि ये बटन डायनेमिक आए, तो फिर इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोई बटन के लिए लिंक भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो कोई बटन के लिए लिंक है नहीं, है ना। तो इसको हम डायनेमिकली लाने के लिए एक यहाँ पे फील्ड क्रिएट करेंगे। वैसे तो वर्डप्रेस का भी कस्टम पोस्ट टाइप है, लेकिन मैं यहाँ पे अभी ACF का कस्टम पोस्ट टाइप बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेमिलियर होगा, इसीलिए। तो अब यहाँ पे मैंने एक ऐड न्यू ग्रुप किया, उसके बाद मैंने होम पेज स्लाइडर कर दिया मैंने, या फिर आप इस पे स्लाइडर लिख दीजिए क्योंकि हम इसमें स्लाइडर जो है उसके लिए हम बना रहे हैं कस्टम फील्ड। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐड फील्ड पे क्लिक करेंगे, और ऐड फील्ड पे क्लिक करने के बाद ये पहले हमने पोस्ट टाइप स्लाइडर कर दिया यहाँ पर से, देखिए रूल्स में। तो अब ये उसमें स्लाइडर के पास चले जाएगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा फील्ड नेम लेबल जो है बटन लिंक है। अब इसके बाद ये अपने आप इसका नाम क्रिएट करेगा। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लिंक ले लेंगे। अब यहाँ पे लिंक एरे में आता है और एक लिंक URL आता है। तो लिंक URL को छोड़ दीजिएगा, वो सिर्फ एक URL लेगा, लेकिन जो एरे होगा वो टारगेट वगैरह सब कुछ यहाँ से पिक करेगा। अब इसके बाद हम यहाँ से इसको पब्लिश कर देते हैं। अब क्या होगा, ये जैसे ही हम स्लाइडर के अंदर जाएंगे ना, जो हमने कस्टम पोस्ट टाइप का स्लाइडर बनाया है उसके अंदर हमें वो जो बटन है वो दिख जाएगा। तो मैं यहाँ स्लाइडर्स में आता हूँ, ये देखिए, या फिर इसी को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो क्या होगा कि मेरे को एक बटन का लिंक मिलेगा, और ये जो है स्लाइडर के तहत है। तो मैं यहाँ पे कोई भी URL डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे हैश डाल देता हूँ, और उसके बाद ये जो क्लासेस है ना, ये लर्न मोर, इसको मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डाल दूंगा लर्न मोर टेक्स्ट। अब इसके बाद हम चाहें तो ओपन न्यू टैब कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐड लिंक कर दिया मैंने। अब इसके बाद यहाँ से मैं इसको अपडेट करता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ से इसको अपडेट करूंगा, वो यहाँ पे डायरेक्टली तो रिफ्लेक्ट करेगा नहीं। मैं इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे अब वो बटन गायब हो चुका है, अब वो दिख नहीं रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ACF के डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। अब आप जैसे ही जाएंगे, रिसोर्स लिंक URL है इसमें, और यहाँ पे बेसिक डिस्प्ले एरे के नाम से आपको पूरा कोड मिलेगा। इस कोड को कॉपी कर लीजिएगा, और कॉपी करने के बाद आपको इस कोड को जस्ट यहाँ पे पेस्ट करना है। मैं आपको ज्यादातर कॉपी पेस्ट का ही काम बता रहा हूँ, बहुत ही आसान होगा इसीलिए। उसके बाद हमने लिंक के अंदर गेट फील्ड किया है, बटन लिंक लिख देते हैं हम, BTN लिंक। ओके, और इसके बाद ये जितने भी लिंक है ना, इन सबके आगे हम BTN लगा देंगे, क्योंकि ये एक वेरिएबल क्रिएट हो रहा है PHP में। तो हम यहाँ से इन सबको वेरिएबल के अंदर गेट फील्ड लिंक करवाया है हमने। उसके बाद उसका URL और उसका टारगेट और उसकी जितनी भी चीजें वो सारी यहाँ पे हमें मिल जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पे भी बटन लगा सकते हैं BTN। इससे क्या होगा कि हमारा बटन का है ये तो हमें साफ पता चल जाएगा। और इसमें कुछ फंक्शंस होते हो तो अभी उनका तो हम बहुत ही ज्यादा बेसिक यूज कर रहे हैं, तो हम कुछ एडवांस नहीं लगा रहे। अब इसके बाद हमने इसी चीज को BTN लिंक को यहाँ पे डाला। अब इसके बाद BTN लिंक के URL को
उसके बाद BTN लिंक के टाइटल को भी हम यहाँ से पिक करेंगे, और वो जो टाइटल है वो हम कहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे, जो भी उसके अंदर टेक्स्ट आना है टाइटल होगा वो। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका टारगेट, उसको हम कॉपी कर लेंगे और उस टारगेट को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। टाइटल जो टेक्स्ट होगा वो है, और ये जो है उसका टारगेट है, मतलब कि टारगेट ब्लैंक करना है, मतलब न्यू विंडो पे ओपन करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद जो क्लासेस हैं वो सारी क्लासेस हमने बटन की क्लास पे लगा दिया और इनको रिप्लेस करके यहाँ से डिलीट कर दिया। अब मैं जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा वो बटन आ जाएगा मेरा, और उस पर लिखा होगा लर्न मोर टेक्स्ट। अब ऐसे ही हम जितने भी स्लाइड करते जाए ये हमारा बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने स्लाइडर को डायनेमिक लाना सीख लिया। अब आगे हम और चीजें सीखेंगे।